नमस्कार, हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मौराहा और ये वो ग्राम पंचायत है जहां अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी और दुखद घटना थी। वो मामला पूरे प्रदेश में ही सुर्खियां बटोर चुका है। ये वो घटना स्थल है जहां भोला अहरवार नाम का जो युवक था उसने यहां ताबड़तोड़ गोली चलाई और एक युवक की मौत हो गई थी। और वो घटना स्थल का जो ब्लड पड़ा है और तमाम वो स्थिति और इसी दुकान पर वो जो मृतक है वो इसी दुकान पर चलाते थे। यही दुकान पर बैठकर वो अपना घर परिवार का भरण पोषण करते थे। एक परिवार उस पीड़ित परिवार का घर है जो घटना जहां अंजाम हुआ था। ये पूरे परिवार का पूरा घर है और ये उनके जो परिवार के लोग हैं। हम उस घर में पहुंचे हैं और पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस परिवार पर भी आरोप लग रहे हैं कि जो भोला अहरवार पर मामला दर्ज हुआ था वो फर्जी तरीके से करवाया गया था। तो मामले की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो घटना हुई है वो वाकई में दुर्दांत थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत है, एक ग्वालियर में रेफर है, एक छतरपुर में भर्ती है। तमाम ऐसी घटनाक्रम घटा है और भोला अहरवार ने खुद आत्महत्या कर ली है गोली मारकर। एक बच्ची है और ये मौजूद थी उस समय जब घटना को अंजाम दिया गया था भोला अहरवार द्वारा। कितने बजे की घटना है बेटा जब ये यहाँ घटना घटी थी? 10 बजे की। क्या हुई थी घटना, क्या था पूरा ये? यहाँ भोला आया, हमारे दादाजी को मार दिया, बहन को मार दिया, फिर इधर से गया तो चाचा जी को गोली मार दी। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन बैठा था यहाँ उस समय? अब बैठे तो काफी लोग थे, गोली चली तो सब भाग गए। सूरज अहरवार उसके साथ, भोला अहरवार के साथ कौन कौन था? उसके साथ 3-4 लोग थे। तो वो 3-4 लोग थे तो इधर तो वो अकेले ही आया और आगे से बिठा लिया उसने तीनों लोगों को, एक इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अच्छा, ये दुकान कौन चलाता था जी? मेरे दादाजी जो खत्म हो गया अभी। हाँ। ये कहाँ घटना स्थल जो यहाँ ब्लड पड़ा है जी उसी घटना का है? हाँ, उसी घटना का। अब कैसी स्थिति है तुम्हारे परिवार वालों की जो अभी हैं, उनकी कैसी हालत बताएगी? गंभीर। अब कुछ मुंह नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं है, मुंह नहीं बोलते। अच्छा, परिवार को पूर्व में पहले धमकी भी दी गई क्या भोला अहरवार द्वारा? धमकी दी, इधर आए कट्टे की दम पे धमकी दी कि केस वापस ले लो नहीं तो सबको जान से मार देंगे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस थाने में कि हमें भैया ये भोला अहरवार धमकी दे रहा है? हम डर गए थे, हमने 10 दिन बाद तो रिपोर्ट की, उसने धमकी दी नहीं तो हम मार देंगे सबको कट्टे की दम से। फिर हमने बाद में रिपोर्ट करी। अब क्या चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है, हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन है आप लोगों के घर के पास, अब क्या लगता है आपको, क्या अब कहाँ न्याय कैसे न्याय मिलेगा? कुछ अभी भी हमको डर लगता है, अभी भी कहीं नहीं जा सकते हैं, अभी हमें खतरा लग रहा है कि अभी कोई कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। तो ये वो बच्ची है जिसके यहाँ दादाजी की यहाँ मौत हुई है। घटना स्थल पर भोला अहरवार इसी घर में आया था और यही वो स्थान है जहाँ उसने जो घटना है उसको घटना को अंजाम दिया था। हमारे साथ उस पीड़ित परिवार के कुछ परिजन और भी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटना की हकीकत क्या है, क्योंकि इस मामला इनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने जो भोला अहरवार पर है जो फर्जी मामला दर्ज करवाया था। अब कहानी क्या है वो इन्हीं की जुबानी समझेगी कि भोला अहरवार वाकई में अपराधी था या अपराधी बनाया गया है। भैया क्या लग रहा हो आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई? अब हमारे साथ घटना हो गई तो हम तो जो महसूस कर रहा है वो भोला साबुत नहीं तो उसने जानबूझ के घटना घटाई गई है। पुलिस अगर पहले से प्रोटेक्शन दे देती तो उसको पकड़ लेती तो ये आज ये नौबत भी नहीं आती। अच्छा, कहा बता रहा हूँ पूर्व में भी भोला अहरवार द्वारा धमकी दी गई थी, कहा है? फोन में भी इन लोगों के पास कई बार आए धमकी देने के लिए। हाँ। केस वापसी ले लो, मान लो जैसे उन्होंने रेप का केस लगा है तो उसको सर वो कह रहा था वापसी ले लो नहीं तो किसी को हम जान से मार देंगे। अच्छा, वो जो घटना भाई ये रेप वाली वो में बता रहे कि भोले अहरवार के ऊपर फर्जी मामला दर्ज करो। फर्जी ये मामला नहीं है, उसने जानबूझ के किया था। घर में रास्ते में जा रही थी लड़की तो उसको खींच के अंदर अपने मकान के अंदर उसने जबरदस्ती किया था, बलात्कार। तो फिर शिकायत की तुमने? शिकायत हम लोग 1.5 लोग डर गए। इन्होंने 10-12 दिन की बात की तो एक उनके परिवार का एक लड़का है तो यहाँ दुकान पे बैठी तो उसको मार दिया। दादा को, हमारे चाचा है हमारे, किसने मार दिया? एक लड़के ने, उन्हीं के परिवार का। बोले उसके पास तो कुछ नहीं कर लिया, मैं तो यहीं दुकान पे बैठे तो उन्होंने मार दिया। तो फिर दादा को खुंदक आई, कमलेश अहरवार ने मार दिया था। तो फिर रिपोर्ट लिखवाने गए जब बाद। अच्छा, जो घटना घटी है वो जो तुमने बुला दूंगा भोला अहरवार के समझौता होने का चुजा का? हमने कुछ नहीं बुलाया उसको, हम लोग तो बाहर में थे, मैं तो बाहर में था। तो वो आया था और तो 3-4 बंदे होंगे उसके साथ, कुछ यहाँ रह गए, कुछ भाग गए, वो अंदर चला गया। तो दादाजी को यहाँ गोली मार दी पहले,
पहले एक गोली मारी दादाजी को, तो फड़फड़ा रहे तो अंदर गए, तो पहले वो लड़की पोछा लगा रही थी जिसके साथ घटना घटी बलात्कार की, तो उसको मार दी। तो दादाजी यहाँ जिंदा थे, तो उसने फिर 2 और गोली मार दी, तो दादा की यहीं स्पॉट पे। अच्छा, कहाँ कहाँ गोली चली? एक यहाँ चली, फिर अंदर चली, फिर एक मेरे वहाँ पर मार, एक फैक्ट्री के इस तरफ ही चलाई उसने। अच्छा, वहाँ कौन था? छोटा भाई था मेरा। अच्छा, उनकी हालत कैसी है? गंभीर है अभी, तो मुंह नहीं बोल पाते हैं वो। अच्छा, सूरज अहरवार बता रहे कि भैया बहुत शरीफ हती थे, लोग बता रहे बहुत शरीफ हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती मामला दर्ज करवाए। कौन कौन कितने अपराध हैं पता है? उनके उसके ऊपर तो 4-5 अपराध हैं सर जी। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ हूँ। जो किसका नाम लिया था आपने? अच्छा, प्रेमचंद को भी नाम आ रहा है कि प्रेमचंद को तो हम लोग परिवार से कोई जानता ही नहीं, उसको तो फर्जी फंसा रहा है। नहीं, लेकिन आदमी कह रहा है भाई प्रेमचंद की तुम उनकी सांठगांठ है, फिर बोला अहरवार पर मामला दर्ज करवाओ। नहीं, वो जो कुछ नहीं, सब झूठ बता रहा है वो। बिल्कुल पक्का झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, प्रेमचंद से मिले हो कभी? कभी हमने उसको जानते ही नहीं, हम कैसे मिलेंगे सर जी? ना हमारे परिवार वाले कोई उसको जानता है, शक्ल भी नहीं देखी यार। लेकिन ऐसा बता रहे लोग कि भैया तुमने पैसा से लेन देन या पुलिस से सेट? पैसा हमारा खाबे है नहीं साहब, उनके पैसा देन दिया हम बताओ आप हैं? वो फर्जी बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। हाँ। तो ये भोला अहरवार की जो हकीकत है वो सामने है। जो पीड़ित परिवार है और लगातार उनको धमकी दे रहा था पीड़ित परिवार, ये वो परिवार है और इस परिवार की वो दुख भरी दास्तान है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि भैया जो मामला था वो गलत तरीके से मामला दर्ज करवाया गया था। कुछ और परिवार है, हम उनसे समझ जानने की कोशिश करते हैं कि भोला अहरवार आखिर इनको धमकी क्यों दे रहा था और कब से आ रहा था। क्या बार भोला अहरवार धमकी दे आप उनका? कल 2 दे रहा हो। हाँ, कहते गोली से मार देंगे। फिर आप उनने कहा कही? अब हमने कुछ नहीं बोला, हमने तो कहा जब विश्वास नहीं हमको रहा पहले। जब वो मार गया, हमारे लड़का बाजार गया था मंडी, मंडी से आता उन्होंने गोली मार रही, हम तो हार में हते साहब। अच्छा, तो ये थे समझौता खिलाने बुलाओ तू का बोला यार वर्क आया तो की के बुला इसके आओ तू गोली खिलाने आओ तो सीधा गोली मारी हमारे जेठ को। अच्छा, तो उनके अभी एक दिन तो जो खत्म हो गए वे को थे आपके जेठ है हमारे, जेठ जो अभी घायल है वे लड़का है हमारा, वो बच्चा है आपको। हाँ। तो कहाँ ग्वालियर में रेफर का इलाज चल रहा हो? कहाँ बता रहा हो डॉक्टर ये बता रहा कि अभी गंभीर है, सीरियस है। सीरियस है? हाँ। तो ये भोला जो घटना है उसका परिवार है, बताओ क्या स्थिति है उनकी? जो अब आप बता रहे कि हम परिवार बहुत दयनीय स्थिति है, इलाज के पैसा लगने हैं। अब तो डरे से रही, जैसे बाजार हाट जाना से जो डर लगा कोई पीछे से न मार दे। उसका भाई भी है अभी एक। अच्छा, बेबी है का ऐसा ही? हाँ, बेबी वैसी है नहीं जैसे। हाँ, उसका सोनू नाम है उसका। उसके बाद बेबी अपराधी है का? वो तो अपराध नहीं, लेकिन वो भी उसी जैसा है जैसा वो भी गुस्सैल है बहुत, उसका भाई भी। तो हम लोग जैसे बाजार जाते तो हम लोगों को डर भी लगता है, महसूस अभी होते रहता है। अब कहा पुलिस तो लगी है, प्रोटेक्शन तो है? पुलिस मान लो यहाँ लगी है, उसके घर पे लगी है। तो जैसे अब बाजार जाना कहीं कुछ करना तो इसमें डर रहता है, अपने अंदर ही में महसूस डर सा रहता है, कहीं से आ जाए उसका भाई भी यहाँ से, उसकी माँ तो और झूठ कहीं दुनिया भर का बता रही, वो यहाँ आई नहीं घर पे कभी। हाँ। अच्छा, तुमने तो कह रहे कि मम्मी का तुमने उनकी माता जी का तो बुलाओ, फिर मारपीट करी का किसी ने उसको छुआ भी नहीं, वो फर्जी बोल रही। जैसे छुआ होता तो उसके कपड़े तो वो रिपोर्ट तो लिखवाती, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। फिर भोला अहरवार हमको बता रहे ये सब फर्जी बता रहा है वो, फर्जी बोल रहा है वो। उसके बोला कई 6-7 केस है, अगर पिछले केस निकाले जाए तो उसमें पता लगेगा उसके कितने केस है। हाँ, ये वो घटना है जो यहाँ ग्राम पंचायत मौराहा में घटी थी और बड़ी घटना थी। इसमें हालांकि आरोपी जो भोला अहरवार है जिसने इस पर घटना को अंजाम दिया था, उसने खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और अब तभी से पूरा मामला है जो मूवमेंट कर रहा है। हम यहाँ और समझते हैं आप घर आती थी का जब विवाद बहुत हो? कहाँ आती थी तुम? हम तो हार में आती, माला हार में आती थी। हाँ। कहाँ होगा तुझे? कहाँ सुनो तुमने? फिर हमने तो जो सुंदर हम आती जब से डरे थे रोज, डरे ऐसी बेटी ना था रोज नहीं के ऊपर बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, बातचीत कहाँ पे बिलोड़ गई? बातचीत वही केस पे वो बिलोई परमिशन ना होलो नहीं आता। मैं तो भाव के बाप से ले लो बस, ये वो कच्चू नहीं गया वहाँ। कोई बोल चालो नहीं, गाली ना कुछ बोला नहीं। 3 महीना को रिपोर्ट डरी है, कोई सुनाई नहीं भाई माई। अच्छा, जो तो आप कह रही 3 महीने से हमारी रिपोर्ट डरी, पुलिस नहीं सुन रही थी
और पुलिस और उनके घर वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस ने जब मामला फर्जी करो जो कछु नहीं करो सब रचे यहाँ फीती माला के यहाँ सबूत कहूँ अरे यहाँ सबूत कहूँ कि हमारे मन से में हमारी गोड़े हुआ हमारी गाड़ी मारे फीती हमारी लड़का बिटिया सब डरे। अच्छा भोले हरवार को घर ई घरे आवो जावो तू अपनी देवे कोई अब जैसे दुकान से बैठो बैठ गए लो जी बैठ गए सब जाने ऐसी बैठा। अच्छा वैसे आवो जावो नहा तू हाँ हमसे कोई नहीं है कौन हमारे परिवार को भी नहीं है। अब ये सब विश्वास है तुम भी बैठ गए कहीं हमें कोई विश्वास नहीं। ये वो घटना है जो भोला अहरवार द्वारा घटना घटित की है, वो पूरा परिवार है और ये भी बच्ची के परिवार के हैं जो हम जानते हैं कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। परिवार ने जो जब बताया है उसके मुताबिक भोला अहरवार जो अपराधी था और पुलिस से उसकी जो बताया जा रहा है कि पुलिस से साठगांठ करके पूरा षड्यंत्र रचा है। क्या लग रहा हो आपका आरोप आप पे भी लग रहा है कि आपने फर्जी मामला दर्ज कराओ? तो हमने तो नहीं फर्जी मामला दर्ज करवा 76 का केस है। रिपोर्ट में देखो सर 76 है, रिपोर्ट करने आए वक्त 96 नहीं तो बस आखिरी में ये कर दिया उसने बस। अच्छा जब कितने महीने पहले भाई ये शिकायत दिया? ये हो गया 2-2.5 महीने 2.5-3 महीना हो गए। अच्छा पुलिस ने पकड़ू का नहीं है फिर? भाई पुलिस ने क्या पता कहीं नहीं पकड़ा, यही तो पता नहीं है कि पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। जब ये काम किया जब पकड़ा पुलिस ने, जब ये काम करवा दिया जब ही तो पकड़ा पुलिस ने। अच्छा जो तो लग रहा कि पुलिस से मिलके एक प्रेमचंद अहरवार को नाम आ रहा कि प्रेमचंद अहरवार ने प्रेमचंद को ना हमको कोई मतलब ही नहीं है ना प्रेमचंद को हम जानते हैं, हमको प्रेमचंद से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ऐसा लग रहा होगा कि भोला का ये फर्जी मामला दर्ज खाओ तू बता रहे फर्जी मामला दर्ज करवा? भोला नहीं हकीकत की है, भोला ने जी फर्जी अर्जी नहीं है। अच्छा जब घटना घटी थी कैसे घटना घटी, कहाँ जा रही थी बच्ची? कहाँ बच्ची जा रही थी हार पे खेत पे जा रही थी तो वहाँ पकड़ लिया होगा 76 बलात्कार जो कछु करा हो तो करा भाई, रिपोर्ट में बताएगी फिर। अच्छा आपका क्या लग रहा हो कि जब 2-2.5 महीना से फरार रहो भोला अहरवार तो आप लोगों ने कितनी बार धमकी आई, कितनी बार उन्हें समझौता कर दिलाने? पहले भी करोगे अभी करोगे? अभी किया धमकी तो 1-2 बार दिए, बोलो दे दो राजीनामा नहीं तो फिर तुम्हारा बुरा हाल होगा। वो क्या? अच्छा तो जो पहले से अपराधी टाइप कहती थी कि तो पहले से वो तो अपराधी। अच्छा तो घटना पहली भी घटी? नहीं पहली बार ही है जब नई घटना नहीं जैसे केस और भी है का? केस तो उसके काफी है, चेक करो आप जब ही तो पता चलेगा कितने केस है उसके ऊपर। बाकी हमारा केस तो यही है कि समझो इसी में पता चला कि साला हरामी आदमी है वो। आप क्या लग रहा हो आप खान जैसे मान लो उन्होंने खुद तो आत्महत्या कर ली, खुद तो गोली मार ली? हमको निराया क्या मिला? हमारी तो 3 जने घाल है, हमको क्या परेशानी? हमको निर्णय तो चाहिए, हमको तो डर ही डर बेड़ा ना, दुख शरीर होता है, दिल पे हाथ धरो तो धक धक होता है। अच्छा जब भोला कितने बजे की घटना है? ये है सर वही सवेरे 8-9-10 की टाइम की, 10 बजे के आसपास की। तो को तो भोला अहरवार के संग है? अब भोला अहरवार के संग तो यही है कि भाई यहाँ से एक अकेला आया और फैक्ट्री के पास में थे 2 आदमी, 3 नंबर यहाँ से भाग लिया बस उन्हें यहाँ से अकेला। तो जैसे तो कट्टा हाथी मिले थी खोज से दिक्का करें थी? इतना नहीं देख पाया सर हमने, तो घाल दिया तो वो भाग गया। अच्छा तो उनका बुलाएगा तू के बिना बुलाया? नहीं बुलाया, बिना बुलाया आया वो। क्या कहते सीधा मार दिया उसने, क्या करिए। कहाँ गोली चलाई है कहते बताइए? अंदर एक होते हाँ यहीं चलाई, 2 पे यहीं से निकल गया तो एक वहाँ चला, यहाँ से निकला फिर वहाँ भाई मिल गया तो वहाँ लगा दी, मार दी लगातार जो मिलो गोली मार देगा और परिवार में मिल जाता जितनी सारे मार जाते। अच्छा और घर परिवार की कहाँ गई जब? हमारे घर परिवार तो एक सारे वहाँ रहते, सब अपने अपनी जगह रहते। अच्छा जितने जनी थे हाँ भाई गोली बस यहाँ तो जितने जन थे उतने जन तो गोली मारी दी। चाचा का लड़का चला आता था तो उसी को मार दी। अच्छा बाजार मंडी से आ रहा था, उतना थोड़ी खचन पड़ गई तो वहाँ मद्दी होगी गाड़ी, जेल वाले पहुंच गया था उसी को मार दी। कैसे आती है भोला अहरवार? मोटरसाइकिल आया था किसी की चोरी करके। तो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी? हाँ मोटरसाइकिल चोरी करके कट्टा की धमकी से 2 मोटरसाइकिल। कैसे पता मोटरसाइकिल चोरी थी? वो जो वहाँ थाने गए तो रिपोर्ट लिखवाई, जब उसने बताया फिर बोला एक दूसरी है, ये गाड़ी वो मेक दी, दूसरी उठाई उसने। तो भोला अहरवार इसी घर में आया था और सुबह करीब 10 बजे की घटना है और जिस मोटरसाइकिल से बाइक से यहाँ वो आया था कट्टा लेकर वो भी चोरी की बताई जा रही है, ऐसा पुलिस ने शायद इनको बताया होगा। अब कैसे पता चला आप लोगों के भाई चोरी की मोटरसाइकिल से आज घटना दे? जो जिसकी मोटरसाइकिल वो मौजूद मिला था हम लोगों को। अच्छा तो वो रात कनपट्टी पे बंद हुई, बोलते अगर तेरे को जान पे आई तो मोटरसाइकिल दे दी। तो उसने डर के मारे मोटरसाइकिल पे दी, थाने तो रिपोर्ट लिखवाई, उसने भी लिखवाई।
बस वो डाल के यहीं आया, तो उसके साथ 4-5 लोग और थे, तो कुछ पीछे रह गए, कुछ और। अच्छा, गांव में ई घटना के अलावा भी गांव में और भी घटना घटाई का उन्हें? हाँ, ये घटना माँ दंगा की है की घटना। हाँ। और बाकी तो उसके केस तो 7-8 छैलो हैं। मतलब विवादित रहा है। हाँ, विवादित है वो। एक उनके परिवार तो बाली कह रहे कि भैया हमारा लड़का बहुत साफ सोच। 7-8 केस चल रहे हैं दालौन से कहीं कहीं दुनिया भर के। अभी उसने पिछली 4-5 महीने पहले रोड पे मारा था लड़कों को। 14 अप्रैल को बहुत मारा था, जो जिसका नाम ले रहा है नहीं उसी परिवार। अच्छा, वो प्रेमचंद को नाम आ रहा है? वो प्रेमचंद को तो हम लोग जानते भी नहीं है। अच्छा, उसी के परिवार। हाँ। प्रेमचंद को वो फालतू फंसा रहा है उसके घर वाले। अगर मान लो उसको फंसाना आता तो 6 महीने पहले से उसको जानता, मान लो तो फोटो पे उसको पहले ही फंसा देता हो। तो ये बड़ी बात है कि जो भोला अहरवार पर आरोप लगे हैं वो कितनी संगीन है, और जो घटना हुई है वो भोला अहरवार को बताया जा रहा है कि भोला अहरवार पर यहाँ जबरन मामला दर्ज हुआ था। पूरा परिवार है, कम से कम 3-4 ऐसी घटना हुई हैं। कम से कम परिवार तो झूठ नहीं बोलेगा। मैडम ये कह रहे जब भोला अहरवार इतने आए थे तो कौन से कपड़ा पहने थे, क्या कह रहे थे वे? ब्लैक कलर के कपड़ा पहने थे। तो कट्टा ले थे, खोचे थे, तुमने देखो? हाथ में ले थे। जब बात कर रहे थे दादा से? बात ही नहीं की, सीधी गोली मार दी। अच्छा, बात नहीं करी उनने? नहीं। तो फिर समझौता वो भी तो कहते कि जो केसेस तो को बातचीत हो रही थी कि भी यार मामला। नहीं, कुछ बात नहीं, वो तो सीधे गोली हाथ में बंदूक ली थी, सीधे गोली मार दी। अच्छा, इधर क्या गोली मारी उनने? दादाजी को तो 3 ही गोली घली। अच्छा, एक फिर बहन को घली और चाचा को घली। बहन कहाँ थी? अंदर थी, यहीं अच्छा, पोछा दूसरी लगा अंदर रहे। गई? हाँ। और फिर चाचा रास्ता में लगा? चाचा रास्ता में लगा। फिर कौन तरह भागी सूरज, वो का नाम को भोला अहरवार? अब वो तो सीधा निकल गया था, हम तो इधर अपने दादाजी को दे। मोटरसाइकिल कहाँ थी? और मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी, वहीं दूर। तो ले गया था मोटरसाइकिल, छोड़ के गया था? मोटरसाइकिल से गया था वो। मोटरसाइकिल से गया था। हाँ। तो ये ग्राम पंचायत मोराहा की वो घटना है, जो वारदात है, जो सुबह 10 करीब तकरीबन इसी दुकान पर भोला अहरवार है जो आया था समझौता के लिए। कहा जाता है कि भोला अहरवार को बुलाया गया था, लेकिन हकीकत बात तो जो परिवारों ने बयान किया है वो ये है कि भोला अहरवार को इन लोगों ने नहीं बुलाया था। न इनके पास, भोला अहरवार के पास कोई इस टाइप का सबूत होगा, न मोबाइल फोन, कोई कॉल, कोई किस तरह का मैसेज संदेश नहीं है। भोला अहरवार यहाँ अपने जो पूरी प्लानिंग से इस परिवार के पास आया था ताकि राजीनामा दे सके। जब परिवार ने राजीनामा के लिए मना किया तो इस घटना को अंजाम दिया और लगातार ताबड़तोड़ यहाँ गोली की और एक मौके पर मौत हो गई थी। अब इसके बाद जब पुलिस सक्रिय हुई और लगातार भोला पर दबिश दी गई तो उसने गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। अब पूरा मामला पुलिस संज्ञान में है। अब देखना होगा पूरे मामले की हकीकत और सच्चाई से पुलिस कैसे पर्दा उठा पाती है। बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ। मैं हूं राघव रिछारिया। नमस्कार।